हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। होता है कैसे कीटोजेनिक डाइट अल्जाइमर्स डिजीज को भी उसके जो जो पैरामीटर्स को कम कर देता है। जो अल्जाइमर डिजीज असेसमेंट स्केल है, राइट, उसको भी वो कम कर देता है, राइट। आगे इसी का कंटिन्यूशन है अबाउट द रिसर्च की कितना जो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर में कि 2017 में दो इंडिपेंडेंट माउस स्टडीज भी हुए थे। चूहों पे भी स्टडीज किया था। एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के और एक दूसरा था बक इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन एजिंग, वो भी कैलिफोर्निया के। और इन्होंने क्या किया कि कीटोजेनिक डाइट कैसे मेमोरी बढ़ाता है, कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली, राइट, एज वेल एज चांसेस कि वो लंबी भी जिए, लंबा लंबा आयु भी रहे उनको। इस चीज को उन्होंने चेक किया था जो माउस पे स्टडी करके। ठीक है, इन इन ओल्डर एनिमल्स, मतलब जो उम्र दराज जो कोई भी एनिमल्स होता है उनमें कैसे उनका ब्रेन मेमोरी एज वेल एज उनका लॉन्ग लाइफ भी इसके ऊपर में किया था। तो ये इसके जो फाइंडिंग्स थे, ये सेल मेटाबॉलिज्म बोल के एक जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ था। एंड इट ऑफर्स अ क्लू, बोलते हैं कि कीटोजेनिक डाइट कैन बी यूज टू improve बोथ longevity एंड हेल्थ स्पैन, राइट, और द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन एंजॉयज गुड हेल्थ। मतलब लॉन्जिविटी और हेल्थ स्पैन बढ़ाता है, या फिर ऐसा एक पीरियड जबकि वो बहुत अच्छा ना बेहतरीन हेल्थ को, जब वो उस टाइम पीरियड जो होता है ना, व्हेन यू आर हैविंग द वेरी गुड हेल्थ, उस टाइम पीरियड को काफी बढ़ा देता है वो। इन दोनों स्टडीज में चूहों का इस्तेमाल किया गया था। उसमें क्या था कि माइस इन बोथ स्टडीज, दोनों स्टडीज में, दे वर फेड विद वन ऑफ द थ्री डाइट्स स्टार्टिंग इन मिड लाइफ। जो उनका जो मिड लाइफ टाइम था, उस टाइम में तीन डाइट में उनको रखा गया था, तीन ग्रुप बांट के तीन डाइट में रखा गया था। पहला वाला रेगुलर रोडेंट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। पहला वाला था कि जो नॉर्मली जो चूहे खाते हैं, हाई कार्ब डाइट खाते हैं वो, चीज एंड ऑल ये सब, उनको बोला गया कि दे लाइक हाई कार्ब डाइट। एक तो वो था, ये एसेंशियली वो कंट्रोल ग्रुप था। सेकंड वाला था लो कार्ब हाई फैट एंड डाइट। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक लो कार्ब एंड हाई हाई कार्ब, सॉरी, लो कार्ब एंड हाई फैट डाइट, वो सेकंड ग्रुप था। तीसरा वाला था वो स्ट्रिक्ट कीटोजेनिक डाइट। स्ट्रिक्ट कीटोजेनिक डाइट मतलब उनको जीरो कार्बोहाइड्रेट दिया गया, राइट, एंड फैट बढ़ाकर और वैसे कर strict with zero carbohydrate intake. अब because the researchers initially worried that the high fat diet would increase the rodent's weight, उनको ऐसा लग रहा था कि जो हाई फैट जो है शायद चूहों का वजन बढ़ा देगा, एंड डिक्रीज द लाइफ, दे केप्ट अ कैलोरी काउंट। तो ऐसा ना हो कि भाई उनका वजन बढ़ जाए, उनकी लाइफ खत्म हो जाए, तो उन्होंने वो कैलोरी काउंट का मेजरमेंट वगैरह रखा था पूरा, राइट, ऑन ईच डाइट द सेम, सारा कुछ। दे केप्ट द कैलोरी काउंट ऑफ ईच डाइट द सेम, कैलोरी बराबर दिया उन लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को ज्यादा कैलोरी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब फैट दिया है तो फैट में भी उतना ही कैलोरी जितना कि कार्बोहाइड्रेट में जो दिया था, तो कैलोरी नहीं बढ़ाया था मतलब उनका, राइट। द पर्पस ऑफ द स्टडी वाज टू फोकस ऑन मेटाबॉलिज्म। जो स्टडी का पूरा पर्पस क्या था कि मेटाबॉलिज्म पे फोकस करना था और एजिंग पे। तो वेट गेन पे ऐसा कुछ नहीं था, वेट लॉस या वेट गेन उस पे फोकस नहीं था उनका। और उन्होंने ड्यूरिंग द टेस्ट उन्होंने काफी वो जो चूहों को ना एक्टिविटीज करवाए,
राइट, वो जो मेज जो भूल भुलैया होता है उस पे चलवाया कि भाई कितना स्मार्ट है, उनका वो जो ट्रेडमिल पे भी चूहों को दौड़ाते हैं दैट व्हील पे, ऐसे बहुत सारे उन्होंने करवाए। और उसमें सब में जो है मोर टेस्टिंग चेक फॉर हार्ट फंक्शन चेक किया गया, जीन रेगुलेशन चेक किया गया, चेंजेस थ्रू आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस। ये सब में क्या, विच शोड दैट द डाइट क्रिएटेड इंसुलिन सिग्नलिंग एंड जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स टिपिकली फाउंड इन फास्टिंग। उन्होंने क्या पाया कि वो उनमें जो चेंजेस आ रहे थे, जो आरएनए सीक्वेंसिंग में वगैरह में, ये जो डाइट था ये इंसुलिन सिग्नलिंग को क्रिएट कर रहा था। और जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स टिपिकली जो जो फास्टिंग के दौरान जो चीज होता था तो वो सारा चीज वो प्रोड्यूस कर रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं थी, ये सब इनको पता था रिसर्चर्स को। दो बोथ स्टडीज शोड इंप्रूवमेंट इन मिड लाइफ स्पैन। इसमें क्या है कि दोनों स्टडीज में क्या है, मिड लाइफ स्पैन को, उम्र तो बढ़ा उनका, मेमोरी सॉरी memory test and age related markers of inflammation. One of the study also found that the ketogenic diet preserved physical fitness in old age. जो खास इंपॉर्टेंट क्या पता किया था कि जो कीटोजेनिक डाइट में थे वो उनका फिजिकल फिटनेस जो था, मतलब ओल्ड एज में फिजिकल फिटनेस को मापा गया था, तो वो बरकरार रखा था। ठीक है, कि देखिए एक होता है एज होना, उम्र हो गया, बट उम्र होकर भी इफ यू आर फिजिकली फिट, दैट विल बी द चार्म, है कि नहीं? देखिए एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताए कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि भाई फिजिकली फिट है कि नहीं इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजिंग। वो बोलते हैं कि अगर अगर हम इंसानों में पता करना है तो वन ऑफ द वेज ऑफ फिजिकल फिटनेस इज मेजर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजिंग इज थ्रू ग्रिप स्ट्रेंथ। ग्रिप स्ट्रेंथ से पता कर सकते हैं, जैसे ना आप आपका मुट्ठी मान लो ऐसे बना सकते हैं, तो दैट दैट ग्रिप स्ट्रेंथ एक्चुअली बता सकता है कि आपको कि आप में कितना ताकत है। राइट, एंड है वॉकिंग स्पीड, आप किस कितने स्पीड से वॉक कर रहे हैं। ये दो चीज बेसिकली आपको बता सकता है कि हाउ स्ट्रांग यू आर। इंडिया बोल रहे हैं कि इंडिया हाउ स्ट्रांग यू कैन मेक अ फिस्ट एंड हाउ फास्ट यू कैन वॉक आर रिमार्केबल साइंस ऑफ हाउ फास्ट यू आर एजिंग। कितने फास्ट आप एजिंग कर रहे हैं, ये दो चीज पता कर सकते हैं आप। राइट, तो अगर हम में से कोई ऐसा लग रहा है कि यार हम बूढ़े हो रहे हैं तो ये दो चीज करके देख ले। एक तो मेक अ फिस्ट, हाउ फास्ट और कितना स्ट्रांग, देयर मस्ट बी सम मेजरमेंट, और हाउ फास्ट यू वॉक। ये एजिंग का एक कितना फास्ट आप एजिंग कर रहे हैं इसका एक टेस्ट है। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, मेरा एक्चुअली बैटरी डाउन है, आई विल हैव टू कनेक्ट द चार्जर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे एजिंग का हमको, मतलब हाउ फास्ट यूर एजिंग, ये पता करने का तरीका। तो बोल रहे हैं कि प्रीवियस स्टडीज हैव आल्सो फाउंड दैट वन कीटोन बॉडी इन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कीटोन बॉडी है जो बीटो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट करके जो था, मैंने पहले भी बताया था, प्रोड्यूस्ड बाय द डाइट नॉट ओनली फंक्शंस एज फ्यूल बट आल्सो प्रोड्यूसेस सेल सिग्नलिंग। ठीक है, वो उसका मतलब जो फ्यूल की तरह तो काम करता ही है कीटोन बॉडीज, बट एक सेल सिग्नलिंग वाला काम भी करता है। ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट सेल सिग्नलिंग माइट हेल्प मेक एन एनिमल रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और वो जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचा सकता है, विच इज वन ऑफ द पाथवेज ऑफ एजिंग। तो ये जो पर्टिकुलर कीटोन बॉडी है, ये ना आपका हाइड्रो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, तो उससे क्या होता है, आपका एजिंग बढ़ने का भी पॉसिबिलिटी रहता है। राइट, तो दिस वाज इट। एंड अब नेक्स्ट जो मैं कल भी बता रहा था कि लेकिन कीटोजेनस, अभी कीटोजेनिक डाइट के बारे में पढ़ा, कीटोसिस। राइट, कीटोसिस और ऑटोफेजी। राइट, ये क्या दोनों अलग हैं, दोनों एक साथ हैं क्या, दोनों एक साथ काम करते हैं, ये सब एक कुछ सवाल हमारे दिमाग में।
आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक भी पढ़ रहा था यार ऑटोफेजी कहाँ चला गया, कीटोजेनिक डाइट तो आ गया बट दैट स्विच कहाँ चला गया, right? बोले कि इफ फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट इज सिमिलर फिजियोलॉजिकली टू कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एंड फास्टिंग, हमें ऐसा लगेगा कि यार कीटोजेनिक डाइट मतलब ये जो सीआर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो, और फास्टिंग उसी की तरह ही है ऑलमोस्ट। अब हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये ऑटोफेजी को ऑटोमेटिक चालू कर देता हो, राइट, लगता है हमें कि क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में वही होता था कि ऑटोफेजी चालू हो जाता था, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में भी ऑटोफेजी चालू हो जाता था, क्या कीटोजेनिक डाइट में भी ऑटोफेजी चालू हो जाता है? ऐसा जरूरी नहीं कहते, ठीक, इंडीड कीटोसिस कैन बी ए गेटवे टू ऑटोफेजी, ठीक है, वो एक रास्ता हो सकता है कि ऑटोफेजी की तरफ जाएं, बट यू कैन बी इन कीटोसिस विदाउट ऑटोफेजी। देखिए आप कीटोसिस में जा सकते हैं बिना ऑटोफेजी के भी, राइट, एंड यू कैन हैव ऑटोफेजी विदाउट बीइंग इन कीटोसिस। आप इधर भी आप और आपका ऑटोफेजी स्विच भी टर्न हो सकता है ऑटोफेजी की तरफ में, वो स्विच, और आप कीटोसिस में शायद ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। द टू डोंट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही जाएंगे, right? being treated being tested for ketones in your body will not mean that you are being tested to see if autophagy is on। अगर कीटोन्स के का टेस्टिंग होता है, एक्चुअली देयर इज अ किट और समथिंग अवेलेबल, बता रहे हैं ऑनलाइन में, कि यू कैन चेक इफ योर बॉडी हैज कीटोन बॉडी, आपके शरीर में, राइट। तो बोल रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑटोफेजी का टेस्ट हो रहा है, राइट, वेदर यू आर इन वन स्टेट और द अदर और इन बोथ एट द सेम टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट एंड व्हेन। आप कीटोसिस में है या ऑटोफेजी में है या दोनों एक साथ चालू है, ये सब डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, राइट। क्योंकि आप लोग को याद होगा ऑटोफेजी का क्या था कि ऑटोफेजी इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एनर्जी डिप्रीवेशन, जब आप एनर्जी डिप्राइव्ड रहेंगे तब ऑटोफेजी एक्टिवेट होगा। सॉरी। और वो एनर्जी डिप्रीवेशन कैसे होगा, विच कैन बी द रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फास्टिंग, एक्सरसाइज, ये सब करेंगे तो आपका ऑटोफेजी चालू होगा, राइट। ग्लूकोज की मात्रा कम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम, प्रोटीन लिमिटेड लेंगे, फास्टिंग करेंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे, तब ऑटोफेजी चालू होगा। अभी क्या है कि योर मेटाबॉलिज्म नीड्स लो इंसुलिन, लो एम्टोर एंड हाई एएमपी के लेवल फॉर ऑटोफेजी टू बी टर्न्ड ऑन। और आप लोगों को याद होगा ना कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, इसको क्या चाहिए कि इंसुलिन लेवल कम होना चाहिए, तो एम्टोर स्विच, एम्टोर लो होगा एंड इंटर्न हाई एएमपी के होना चाहिए। एएमपी के याद होगा ना, दैट एक्टिवेटेड प्रोटीन कीनेस करके जो मैंने बताया था एक, राइट। तो वो चीज आपका हाई लेवल में होना चाहिए, तब जाके ऑटोफेजी टर्न ऑन होता है, right? और उसमें क्या होता है, इन 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 कीटोसिस में द डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, लिवर से ग्लाइकोजन जाएगा एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इज व्हाट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कीटोन बॉडी। कीटोसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन लिवर से भी जाने लगेगा, और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी जब होगा तब कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करेगा, आपका क्रिएट होगा, राइट। अब क्या है, विदाउट ग्लूकोज अवेलेबल फॉर फ्यूअल, बिना अगर अगर ग्लूकोज नहीं होगा ईंधन की तरह, द बॉडी जंप स्टार्ट कीटोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या करेगा वो, फैट से कीटोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग फैट, फैट का यूज करने लगेगा कीटोन मैन्युफैक्चरिंग में। What this means is that you can consume foods that will keep you in ketosis, but will halt autophagy। आप इस चीज को अगर अच्छी तरह समझेंगे तो ये होगा कि आप ना अ, आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो आपको कीटोसिस में तो डाल सकता है, लेकिन वो ऑटोफेजी को चालू नहीं करेगा, वो हॉल्ट करके रखेगा, राइट। बट बाय द सेम टोकन क्या है कि ऑटोफेजी डजंट रिक्वायर कीटोसिस टू बी एक्टिवेटेड। आप अगर अच्छी तरह समझे होंगे ऑटोफेजी को, ऑटोफेजी के लिए कीटोसिस का जरूरत नहीं है। यू कैन हैव ऑटोफेजी डायल्ड अप विदाउट बीइंग इन कीटोसिस, बिना उसके भी आप कीटोसिस में जा सकते हैं। लेकिन ये सब वो बोलते नहीं, घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि आप क्या खा रहे हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ योर फूड, राइट, योर कैलोरी इनटेक एंड वेदर और नॉट यू आर
इंटरमिटेंटली फास्टिंग। देखिए मैंने जो समझा है यहाँ पर, इफ आई एम रॉन्ग तो कोई अगर बता दे, कि आपका एक तो है कीटोजेनिक डाइट, ठीक है, आप लो कार्ब, ना के बराबर कार्ब, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन वाला डाइट, दैट इज कीटोजेनिक डाइट, आप वो ले रहे हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। ऑटोफेजी को साथ में चालू करने के लिए आपको इसमें भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों काम करेगा मेरे हिसाब से, राइट। आई थिंक दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो जनरली स्पीकिंग बोल रहे हैं कि बीइंग इन कीटोसिस ऑलरेडी मीट्स अ लॉट ऑफ प्रीरिक्विजिट्स फॉर ऑटोफेजी। अगर आप कीटोजेनिक डाइट में हैं, कीटोसिस में हैं, तो वैसे ही जो ऑटोफेजी में शिफ्ट होने वाले जितने वो जो पैरामीटर्स है ना, उसको आप जनरली मीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लो इंसुलिन, लो ब्लड ग्लूकोज, लो एमटोर लेवल्स, ये सब हो रहा है। If you're not consuming too many carbs or too much protein on a daily basis, you can expect to go into autophagy faster than someone who first has to burn through all of his or her stored glucose. बोले कि अगर आप जो पक्का लो कार्ब डाइट में है, राइट, ज्यादा प्रोटीन नहीं खा रहे हैं डेली बेस में, तो आप ऑटोफेजी की तरफ जल्दी जा सकते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ समवन जिसको कि पूरा उसका पूरा ग्लूकोज उसके शरीर में पूरा पड़ा हुआ है, मान लो कहीं उसकी इंसुलिन लेवल बहुत हाई है, तो उसको समय लगेगा, कह रहे, ठीक है, क्योंकि वो उसका डाइट वैसा नहीं है। बोले सिंस योर बॉडी गेट्स गुड एट स्विचिंग बिटवीन बर्निंग फैट मोड फॉर इट्स एनर्जी एंड यू विल आल्सो बी फार लेस हंग्री। और ऐसा करने से क्या होगा ना, आप बहुत मतलब बहुत जल्दी वो जो शिफ्ट लेकर आएगा, स्विचिंग इनटू फैट मोड, मतलब बर्निंग ऑफ फैट मोड, जो चर्बी को गलाने वाला जो जो मोड है ना, उसमें जल्दी से आप स्विच कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको भूख भी नहीं लगे, ऐसा भी लगेगा कि आपको भूख लगना भी आपको कम हो जाएगा, राइट। आप मल्टी डे फास्ट कर सकेंगे बोलते हैं, एंड गो ऑन अ मल्टी डे फास्ट, कि मतलब आप कई दिनों तक कंटिन्यूस फास्टिंग भी आप कर पाएंगे इस कंडीशन में। बोल रहे कि द मोस्ट नेचुरल एंड इफेक्टिव वे ऑफ साइमल्टेनियसली एक्टिवेटिंग ऑटोफेजी एंड कीटोसिस इज टू फास्ट फॉर सेवरल डेज, ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल वे, ठीक है, जो इफेक्टिव और एकदम नेचुरल तरीका अगर है, जिससे कि ऑटोफेजी और कीटोसिस दोनों को साइमल्टेनियसली अगर एक्टिवेट कराना है, तो उसमें है कि आप कई दिनों तक फास्टिंग में चले जाए। अब इसके बारे में वो बता रहे हैं, इन्होंने पूरा जो ऑप्शन जो है वो आगे जो प्रोग्राम प्रोटोकॉल जो चैप्टर 9 में है, उसमें उन्होंने पूरी अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, बता रहे हैं कि दिस कॉजेस एनर्जी डिप्लीशन एंड रैम्प्स अप कीटोन प्रोडक्शन। तो एनर्जी डिप्लीशन होगा, तो उससे ऑटोफेजी का एक्टिवेशन चालू होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, और कीटोन बॉडीज भी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। Aside from fasting, a therapeutic ketogenic diet that incorporates some form of intermittent fasting, मतलब आप नॉर्मल फास्टिंग के अलावा, ठीक है, थेरेपेटिक आप एक कीटोजेनिक डाइट भी ले रहे हैं, और इसमें आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली, कि भाई आप ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग कि मान लीजिए आप 2 मील खा रहे हैं एक दिन में, राइट, नॉट मोर देन 2 मील अ डे, दैट इज द बोलते हैं कि क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू ऑटोफेजी वाला मूड, राइट। एक जस्ट इन्होंने एक एग्जांपल बताया, पूरा प्रोग्राम तो चैप्टर 9 में है, कि आप एक तरीका कर सकते हैं कि दोनों को साथ में, यू गेट ऑन कीटोजेनिक डाइट, ठीक है, एंड आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करें। कि कैसे करें, कि 2 मील वाला सिस्टम करके, राइट, मान लीजिए आपने 8 बजे सुबह नाश्ता किया, द लास्ट मील ऑफ द डे आपने 2 बजे रख लिया, उसके बाद आप कुछ मत खाइए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग करके 2 मील्स अ डे अगर आप कर सकते हैं, तो दैट विल बी, बोल रहे हैं कि द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू ऑटोफेजी मिमिकिंग डाइट। ऑटोफेजी के करीब करीब बोले नकल करने वाले टाइप डाइट में आ जाएंगे। बोले टू टर्न ऑन ऑटोफेजी while on a ketogenic diet, you just have to make sure you're not eating too frequently.
right? आप टू टर्न ऑन ऑटोफेजी वाइल ऑन कीटोजेनिक डाइट, कीटोजेनिक डाइट में है आप और ऑटोफेजी को अगर चालू करना है तो आपको क्या करना है कि एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप बार बार नहीं खा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में बिल्कुल भी कहीं पर भी कब कब खाना है वो सब नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ बताया कि आपको क्या नहीं खाना है और मतलब लो कार्ब हाई फैट ऐसे ही बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप फास्टिंग भी करना है, ऐसा कहीं में कीटोजेनिक डाइट में नहीं बताया। तो उसमें यही है कि आप अगर ऑटोफेजी मतलब स्विच को टर्न ऑन करना है तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम फ्रीक्वेंसी को कम करें। ऐसा ना हो कि आप कीटोजेनिक डाइट में भी हैं लेकिन आप फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, वो चीज ना करें। सो यू आर प्रैक्टिसिंग सम ऑफ फॉर्म ऑफ टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कुछ ना कुछ टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग को फॉलो करें एंड यू आर नॉट ईटिंग टू मच प्रोटीन एंड यू स्टे फिजिकली एक्टिव। बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं तो और आप फिजिकली एक्टिव, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ऑटोफेजी चालू करने के लिए, ये भी आपको याद होगा, ठीक है? तो आप फिजिकली एक्टिव भी हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, ये सब कुछ मिलाकर आपका ऑटोफेजी चालू कर देगा। हाउएवर बोल रहे हैं कि दो सेम प्रिंसिपल्स आल्सो अप्लाई टू अदर डाइट्स, ये सेम प्रिंसिपल जो है बाकी डाइट्स में भी अप्लाई होता है, क्योंकि सिर्फ कीटोजेनिक डाइट तो नहीं है ना। देयर आर वीगन डाइट, कार्निवोर डाइट, पेलियो डाइट, केवमेंस डाइट जो बोलते हैं, ऐसे कई सारे हैं। तो ये सारा चीजों का बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, ये सब उन्होंने चैप्टर 9 में बताया हुआ है कि कौन सा डाइट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज। तो उससे हम लोग खुद अपना एक बैलेंस बना सकते हैं, करें करें कि वी कैन चूज टू बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ टर्निंग ऑटोफेजी ऑन एंड ट्राइंग अ कीटोजेनिक डाइट, वो हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं कि यू विल आइडियली वांट टू बी इन बोथ स्टेट्स एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि आप जब इसको पूरा जान लेंगे ना तो आपको खुद लगेगा यार हमें अलग 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 टाइम में ऑटोफेजी एंड कीटो डाइट में, ये हमको अलग अलग टाइम में या साइमल्टेनियसली ये हमको करना चाहिए। शुड नॉट बी फिजिकली एक्टिव फॉर, शुड बी फिजिकली एक्टिव फॉर ऑटोफेजी। फॉर ऑटो, विजय सर पूछ रहे थे कि आई डेंट गेट योर क्वेश्चन विजय सर। शुड नॉट बी फिजिकली एक्टिव फॉर ऑटोफेजी, मैं समझा नहीं आपका सवाल। आर यू आस्किंग कि ऑटोफेजी के लिए फिजिकली एक्टिव होना चाहिए? इज दैट नो नो, आई डेंट गेट यू। आई टेल यू, ऑटोफेजी को एक्टिवेशन के लिए आपको एनर्जी डिप्रिवेशन तो है ही, आपको डाइटिंग वगैरह वो सब तो रहेगा ही। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑटोफेजी को चालू करने के लिए, ये चीज मैं बता रहा था, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, राइट? ओके। तो ओके, तो ये सब है। तो यू आइडियली वांट टू बी इन बोथ स्टेट एट वेरियस टाइम्स, ये वही कह रहे हैं कि जब आप ये सब जान लेंगे तो उसके बाद में है कि कोई भी बंदे को आइडियली दोनों स्टेट में पूरे साल में ना, कभी कीटोजेनिक डाइट कभी ऑटोफेजी कभी दोनों एक साथ ऐसे करके कर सकते हैं, वो बैलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, बोले हमारे लिए बता रहे हैं। तो ये जो कीटोजेनिक डाइट है, दिस कीटोजेनिक डाइट इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है? एंड इफ इट्स नॉट फॉलोड एवरी डे ऑफ द ईयर एंड इट्स नॉट टू बी फॉलोड एवरी डे ऑफ द ईयर, ये सभी के लिए नहीं है और ये इसको साल भर फॉलो नहीं भी करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बोले कि आई गो ऑन इट sporadically through the year at specified intervals and include intermittent fasting and calorie restriction to accelerate autophagy। बोल रहे वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं खुद बीच बीच में करता हूँ साल भर में, एंड साथ साथ उसके कभी कभी इंटरमीडिएंट फास्टिंग को भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो मेरा ऑटोफेजी भी चालू हो जाता है। बट देयर एक्चुअली इज अ टाइम व्हेन कीटोजेनिक डाइट शुड बी सस्पेंडेड। लेकिन आप कंटिन्यूस ना करके एक टाइम ऐसा भी है कि आपको कभी मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टोटली कार्ब्स आपका बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बता। तो एक टाइम रहेगा कि आपको उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। बोले कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कीटो डाइट प्रोपोनेंट्स डू नॉट कवर दिस इंपॉर्टेंट ग्राउंड। बोले कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जितने भी लोग भी कीटोजेनिक डाइट के बारे में बात करते हैं, कीटो डाइट, वो लोग इस बात को बताते नहीं है कि कभी कभी आपको कीटोजेनिक डाइट से हट के भी रहना पड़ता है। दे से कि भैया आप लाइफ लॉन्ग कीटोजेनिक डाइट में रह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, बता रहे।
2018 में द कीटोजेनिक डाइट का जो लिस्ट ऑफ डाइट्स जो बोलते नहीं रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस का जो एक लिस्ट बना था, उसमें बेस्ट डाइट्स एंडोर्स्ड बाय डॉक्टर्स का जो लिस्ट बना था, उसमें कीटोजेनिक डाइट जो था वो सबसे लास्ट में था, राइट। बाकी सारे डाइट्स को डॉक्टर्स और डाइटिशियंस ने प्रमोट किया था ज्यादा। The reason, however, is that many people go about the diet wrong and think it allows them to snack on bacon and other processed meat. चक्कर क्या है ना, वो जो डाइट में वो लोग ना कुछ गलत ही ले लेते हैं। मेनी पीपल गो ऑन डाइट, वो रॉन्ग, वो डाइट में चले जाते हैं, लेकिन वो साथ में फिर वो बोल रहे हैं कि चलो यार छोटा मोटा स्नैक्स भी खाया जा सकता है, बेकन जैसा, चाय के साथ बेकन खाते हैं उधर, ऑन इन द वेस्टर्न साइड, इट्स अ स्लाइस ऑफ मीट, फ्राइड और समथिंग लाइक दैट, बिस्किट की तरह। तो ये सब खा लेते हैं, और उनको ये नहीं पता रहता है यार ये प्रोसेस्ड मीट है, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, सैचुरेटेड फैट उनको मिल जाता है, और उनका दिल की तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन वहां में गड़बड़ हो जाता है। बोले कि बिकॉज, और उनका ये रहेगा ना कि भाई कीटोजेनिक डाइट है तो फैट मिल रहा है हमको, लेकिन वो एनिमल फैट है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट है, तो वहां पे वो मार खा जाता है। बिकॉज कीटोजेनिक डाइट फेवर फैट इन द डाइट, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट विच काइंड ऑफ फैट यू टेक इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीटोजेनिक डाइट में बोलते हैं कि आपको नो कार्ब्स हाई फैट, आप क्या फैट ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप ऐसे ही अगर एनिमल फैट बेकन खाने लगोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। मोर अनसैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस एंड सर्टेन नट्स, लेस बैड फैट्स फ्रॉम चीज, बटर, डायरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, राइट। ध्यान रखें कि दूध से, जो एनिमल प्रोटीन से, जो एनिमल सोर्सेस से जो भी आपको फैट मिल रहा है वो ना लेकर, ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स है जो ऑलिव ऑयल में है, एवोकाडोस में है, कुछ कुछ नट्स में है, तो उसको यूज करेंगे। सो गोइंग कीटो विल बी एन ऑप्शन टू ट्राई इन द प्रोग्राम आउटलाइन। बोले कि कीटो में जाना नहीं जाना ये तो हमारे ऊपर है, बट वो प्रोग्राम में बताया है जो चैप्टर 9 में है, ठीक है। एंड जनरल डाइटरी गाइडलाइंस वगैरह सब उधर में बताया गया है कि कैसे आप कीटो में जा सकते हैं, ठीक है। नाउ बोले यहाँ पे आगे वो बताते हैं कि आई शुड ऐड दैट देयर इज ऑफन अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर एंटरिंग कीटोसिस। कीटोसिस में एंटर करने में एक ट्रांजिशन पीरियड है बोल रहे हैं, ठीक है। इट कैन टेक सेवरल डेज वंस यू स्टार्ट द कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में ऐसे ही चले जाने, आप सीधा नहीं घुस सकते कि भाई कल से मैं कार्ब्स बंद यार, मैं फैट और प्रोटीन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रोसेस है बोल रहे हैं, कई दिन लग सकते हैं, और इसमें थोड़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। यू मे एक्सपीरियंस फटीग, थकान, फटीग सा फील होगा, लाइट हेडेडनेस, सर एकदम हल्का हल्का लगेगा, ब्रेन फॉग, दिमाग एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा आपको, कुछ जो भी चीजें आप कर रहे हैं, हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकता है, नौसिया हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है अगर आप कीटोजेनिक डाइट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है बोल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड एज पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म मेकओवर। और ये देखिए ये एक्सपेक्टेड है, उसको आपको थोड़ा सा हल्के में लेना पड़ेगा, बट अगर आपने कीटोजेनिक डाइट में जाना है तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। गो विद द विंड, राइट, आई वुड से, अगर आपने वाकई में जाना है तो, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। रिमेम्बर yesterday I was telling about that मशीन, कैसे वो स्पटरिंग कर रहा है आपका इंजन, ठीक है। तो जो मेकओवर करने के लिए ना थोड़ा बहुत तो तकलीफ और कहीं कहीं होगा, राइट। तो वो जो मेकओवर में, वो मेटाबॉलिज्म मेकओवर में वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। A lot of these negative effects are due to the loss of fluid and electrolytes such as sodium. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कई हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, कुछ मिनरल्स का लॉस हो रहा है, सोडियम का लॉस हो रहा है। बोथ ऑफ विच आर हेल्ड, क्योंकि सोडियम बोल रहे हैं, सोडियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लॉस फ्लूइड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली कार्ब्स के साथ चिपके होते हैं, ठीक। तो जब कार्ब्स ही नहीं जा रहे तो आपको ये तकलीफ नहीं रहेगी। व्हेन यू ड्रास्टिकली कट बैक ऑन योर कार्ब कंजम्पशन, यू नो लॉन्गर, जब एकदम झटके से जब हम खत्म करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को, तो क्या होता है कि
ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स, इस सोडियम को जाने के लिए और जो बाकी जो फ्लूइड्स है उसको फ्लो करने का कोई जरिया नहीं है, right? तभी ऐसी सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। देर आर वेज टू मीडिएट दिस, इसको इसको मीडिएट करने का, इसको थोड़ा सा स्लो करने का, और इसको मीडिएट करने का तरीका है कि कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि ना बी विटामिन। वो तो बी विटामिन लेंगे तो वो उसका एक्चुअली थोड़ा सा सप्लीमेंट कर देगा इसको बोलना। After the transition, you're said to be keto adapted, meaning your body has gone through the transition of relying mostly on glucose for fuel to relying mostly on fat. जब आप ट्रांजिशन में चले जाएंगे, वो कुछ दिनों में जो कीटोजेनिक डाइट में प्रॉपर चले जाएंगे, तब आपको बोला जाएगा यू आर कीटो अडेप्टेड, जहाँ पे कि आपका शरीर जो है अब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं ले रहा है, अब ले रहा है फैट से। ठीक है, पे फैट पे ही रिलाई कर रहा है कि वो ईंधन बनाए उसमें से, राइट? तो about a week to 10 days into ketogenic diet, you will start to feel better with increased energy, stamina and vitality. कम से कम हफ्ते से 10 दिन लगेंगे जब आप कीटोजेनिक डाइट में एंटर करेंगे, उसके बाद आपको उसके एक्चुअल रिजल्ट, यू फील दैट वाइटैलिटी और एनर्जी स्टैमिना सब लगेगा आपको कीटोजेनिक डाइट। द बॉडी कंटिन्यूज टू मेक एडिशनल सटल चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल मोर वीक्स। उसके बाद भी आपको कुछ कुछ चेंजेस आपके शरीर में दिखाई देंगे अगले कई हफ्तों तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिकम्स मोर कंजर्विंग ऑफ प्रोटीन, सो यू विल ऑफन क्रेव लेस प्रोटीन। वो क्या है ना, आपका शरीर खुद प्रोटीन को बचा के रखेगा बोल, तो आपको वैसे ही प्रोटीन की क्रेविंग नहीं होगी, राइट? Another change that athletes in particular often notices less fatigue and soreness due to less lactic acid. ठीक है, जो एथलीट्स वगैरह ने जो देखा है, उन्होंने जो पाया है कीटोजेनिक डाइट का, कि उनको कम फटीग होता है और सोरनेस कम होती है, क्योंकि लेस लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है, right? उनके मसल्स में आफ्टर लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन। तो ये है। नाउ यहाँ पे कुछ और कीटोसिस के बारे में इन्होंने इधर में ब्लॉक में दिया हुआ, आई वांट टू शेयर दैट बिफोर, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले। बोले इफ यू कैन डिटरमाइन इफ यू आर इन कीटोसिस बाय मेजरिंग द कीटोस इन योर बॉडी। आप कीटोन्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, आपका शरीर कीटोसिस में है कि नहीं, आपके शरीर में कीटोन्स है कि नहीं, मेजर कर सकते हैं थ्रू योर यूरिन सैंपल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूरिन के उसमें कुछ मीटर्स है, टेस्ट स्ट्रिप्स आते हैं, बोलते हैं ये लोकल फार्मेसी में, आई डोंट नो इफ यहाँ पर है कि नहीं करके, लोकल फार्मेसी में मिलता है बता रहे हैं, या ऑनलाइन में आप ले सकते हैं। बोले कि रेंज एक्चुअली, राइट, द इफेक्टिव थेरेपेटिक रेंज ऑफ कीटोन लेवल्स इन एन इंडिविजुअल ब्लड इज 0.5 to 4 मिलीमोलर, द यूनिट इज मिलीमोलर। तो अगर इफ एनीबडी वांट्स टू मेक कीटोन बॉडीज के बारे में और थोड़ा सा ये है, तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा एक इंफॉर्मेशन है कि जो इफेक्टिव रेंज है कीटोन लेवल्स का, थेरेपेटिक रेंज मतलब कि जो जो हमारे लिए थेरेपेटिक है, हमारे लिए हेल्पफुल रेंज है कीटोन लेवल्स का किसी इंडिविजुअल के ब्लड में, वो होता है 0.5 से लेकर 4 मिलीमोलर। ठीक है, मिलीमोलर इज अ यूनिट, बट मेंटेनिंग दिस लॉन्ग टर्म कैन बी अ चैलेंज। लेकिन इसको बराबर मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा बोल रहे हैं। देयर इज आल्सो अ ब्रेक इन पीरियड ड्यूरिंग व्हिच मेनी पीपल who go on a diet feel bad before feeling better, suffering from what's often called the keto flu। बोले कि ये जो कीटो डाइट में जब लोग जाते हैं ना, तो जोश में कीटोजेनिक, अब इतना कुछ सुना कीटोजेनिक डाइट है, ठीक है बढ़िया यार, कार्ब्स नहीं खाएंगे और हाई फैट खाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे जाने, ठीक है, जाने के बाद वाले बेनिफिट सारे तो बता दिए, लेकिन वो जाने से पहले का भी एक 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 प्रोसेस है बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब हु गॉन अ डाइट फील बैड बिफोर फीलिंग बेटर, उनको ये जो अभी जितनी तकलीफ बताया नहीं, हेडेक, इरिटेबिलिटी, मसल क्रैम्प, ये सारी चीजें, तो इसको इन्होंने टर्म दिया है कीटो फ्लू। कीटोजेनिक डाइट में जाने से पहले आपको कीटो फ्लू होगा बोल, ठीक है। एंड दिस इज नॉर्मल एंड सिंपली a response to the body shifting gears from using glucose to using fat for the fat। तो कीटो फ्यूल होगा अगर कीटोजेनिक डाइट में आप जा रहे हैं तो, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, बस वो बॉडी का रिस्पॉन्स है कि वो जो शिफ्ट कर रहा है ना बेचारा,
अभी तक आप उसको क्या बोलते, केरोसिन पिला रहे थे, अभी आप डीजल पिलाने लगे हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। आप यू आर चेंजिंग द फ्यूअल ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसका जो काम करने का फ्यूअल ही चेंज कर रहे हो, ठीक है, जबकि दोनों से काम चल रहा है। तो ये है। तो once your body is keto adapted, however, it becomes easier to shift into or out of the diet without these symptoms. एक बार आपका, लेकिन वही है कि एक ही बार प्रॉब्लम होगी आपका, वंस योर बॉडी इज कीटो अडेप्टेड, जब आप कीटो अडेप्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर मुश्किल नहीं होगी, राइट। फिर आप अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे यू वांट टू गेट इनटू नॉर्मल कोर्स, ओके, नॉर्मल कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। वो आगे बताया चैप्टर 9 में कि साल में कितने टाइम कर सकते हैं, 2 महीने करना है, 4 महीने नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स चैप्टर 9 में ये बता रहे हैं, राइट। तो ये चीज है कि कीटोन बॉडी कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, एक थेरेपेटिक रेंज इज 0.5 to 4 मिलीमोलर, अगर इफ एनीबडी वांट्स दैट। तो और थोड़ा सा है, बट आई थिंक आज समय हो गया, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, बट देयर इज अनदर पैराग्राफ, आई थिंक विल टेक दिस थिंग टुमारो, राइट। क्या कहते हैं राजेश सर, या यू वांट मी टू फिनिश दिस थिंग, कल ही करते हैं। राइट। तो कल इसको, इस चैप्टर को वाइंड अप करके हम विल मूव फॉरवर्ड। So that's all from my side, friends. अगर आप लोगों को कुछ अभी भी अगर कुछ समय है तो if anybody wants to ask anything या कुछ है तो प्लीज, या कुछ शेयर। आप भी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। कीटोन किट इधर ऑनलाइन अवेलेबल है परचेज करने के लिए? अच्छा, अवेलेबल है? हाँ, अभी आपने देखा क्या? मैं अभी देखा, अमेजोन वगैरह में अवेलेबल है। एंड क्या क्या प्राइस रेंज वगैरह? है बहुत सारे दिखा रहे हैं, 250 रुपीज मान लो उस तरह ओके, का। ओके, तो दैट सीरियस बिजनेस, ठीक है ना। तो अगर अगर मतलब ऐसे नहीं है तो अवेलेबल है, इफ एनीबडी वांट्स टू। वही स्ट्रिप है, यूरिन यूरिन में चेक करने के लिए। हाँ, सेम। अगर अमेजोन में मिल रहा होगा तो हमारे लोकल फार्मेसी में भी मिलेगा शायद। हाँ, और 250 रुपये सस्ता है, अगर अगर इफ एनीबडी वांट्स टू चेक कि भैया मैं सब पूरी तरह ठीक हूँ कि नहीं। उतना भी नहीं है, कुछ कुछ कम भी दिखा रहा है। हम्म। चलो, ग्रेट। तो ये तो क्योंकि ये कई बातें बता रहे हैं तो ना हमें थोड़ा सा वो लगता है यार, शायद वो वहां मिलता होगा अमेरिका में, यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हम भी अभी एडवांस हो गए, हमारे यहाँ सब मिलता है। ओके, एनीथिंग एल्स एनीबडी, और कुछ और एल्स हम लोग, राइट सर? बढ़िया चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। हम्म। कीटो डाइट मैं तो बहुत समय से सुन रहा हूँ कीटो डाइट, लेकिन कीटो डाइट बिना ज्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्स के वो कैसा बनता है वो थोड़ा देखना। वो तो उन्होंने वो ऐसे सारी चीजें बता दी है ना, अवाकाडो। और फिलहाल सर कुछ बोल रहे हैं क्या? योर अगर हमसे बात कर रहे थे तो योर म्यूट, श्रीलाल सर। नहीं, मैं बोल रहा था, मैं आपको बोलने वाला था, आप चैप्टर खत्म करो आज, क्योंकि जल्दी जल्दी चैप्टर 9 का इंतजार में है। अगला चैप्टर नहीं है क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, 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 अभी नहीं, अभी तो बहुत दूर है, अभी अगला बहुत छठा बाकी है। छठा चैप्टर है, 6 से छठा? 5, पांचवा खत्म हुआ। नहीं, जानकारी रखते हुए जाने से ही ठीक है। नहीं, नहीं, श्रीलाल सर बहुत डेस्परेट है। कल तो मुझसे बोल रहे थे चैप्टर 9 भेज दो मेरे को, मैं पहले वहां बड़ा मैंने भी सस्पेंस कल है। बुक मंगवा लिया है। बड़ा आपने मंगा सस्पेंस। लिया? ओके। नहीं, नाइन नाइन। अगर अगर मतलब हार्ड कॉपी होता तो हम शायद पलट के भी देख लेते।
अब इसमें है तो मैं जानबूझ के भी नहीं जा रहा हूँ आगे। सलील सर के पास में कॉपी है, सलील सर बता देंगे आपको, पढ़े थे चैप्टर 9। नहीं नहीं, साहिल सर पढ़ सस्पेंस है, लिया कब तक? सस्पेंस थ्रिलर। ओके, लेकिन आज जो चैप्टर था कीटोन्स का, तो इसके बारे में मुझे कुछ डाउट है कि इज इट फॉर एवरीबडी, जिनका लिवर प्रॉब्लम है या जिनका किडनी प्रॉब्लम है उनके लिए भी कीटो डाइट काम करता है क्या, या उनको साइड इफेक्ट देता है क्या? एनी आइडिया? ये यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं है, विल हैव टू फाइंड दिस आउट। ठीक है, नहीं, शायद जैसे आगे के चैप्टर में होगा। कहीं जैसे कुछ होगा। इन्होंने बताया कि 2018 में कीटोन डाइट के बारे में बहुत ही नेगेटिव हवा चल रहा था। हम्म। उसके रीजंस बताया है, बट बाकी चीजें नहीं बताया। क्योंकि यहाँ पे जो, आई मीन, यहाँ पे बहुत लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं, एंड वो मतलब एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीटो डाइट मतलब ओनली नॉन वेज। हम्म। ओनली नॉन वेज मतलब तीन ही चीजें हैं उसमें, चिकन, बीफ और अंडा। इसमें वेजिटेरियन सोर्सेस दूर दूर से भी नहीं है, कंप्लीट नॉन वेज है। नहीं, वो तो पेलियो डाइट करते हैं ना, कार्निवोर डाइट, इट्स नॉट कीटो डाइट। यहाँ पे जो कीटो फॉलो करा रहा है वो इस तरह से ही करा रहा तो फिर वो टोपी पहना रहा है वो, दैट्स नॉट कीटो डाइट एट ऑल। है। वो पेलियो डाइट है जो केवमेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन दबा के देना, कार्निवोर डाइट बोलते हैं। अगले अगले चैप्टर वही है। हाँ, अगला वही है तो वो, दैट्स नॉट कीटो डाइट। कीटो डाइट तो कहानी अलग ही है। ये तो फिर वो बंदे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा जो ये इसको लोगों को सिखा रहा है शायद। कीटो कैन बी वेजिटेरियन। हाँ, वेजिटेरियन ही होना चाहिए, नहीं तो फिर हाँ, आपको गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तो इसीलिए यहाँ पे कीटो डाइट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे नहीं नहीं, गलत है। वैसे ऑनलाइन में कीटो फ्लोर्स आर अवेलेबल। कीटो डाइट में जाने के लिए उसके फ्लोर, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लावर जो है, आटा छोड़ो। टाइप में अवेलेबल है। वो और पता नहीं कैसा आटा होगा, वो बोले वो जो शायद काप्स निकाला वो आटा, भगवान को बोलो। नहीं नहीं, उसमें नट फ्लोर्स आते हैं। नट फ्लोर्स है, नट फ्लोर्स है, देयर इज हाँ। समथिंग कॉल्ड ल्यूपिन, लुपिन फ्लोर, सम पर्टिकुलर बीन है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं बोल रहे हैं, उसके फ्लोर है। बड़ा महंगा है लेकिन, मतलब थोड़ा अच्छा खासा महंगा है, 3,000 रुपये किलो ऐसा टाइप है। अब वो सब फ्लोर लेके कीटो डाइट में जाना। एक एक रोटी 1,000 रुपए का हुआ। इसमें एक सेंटेंस है, बट देयर एक्चुअली इज ए टाइम व्हेन कीटोजेनिक डाइट शुड बी सस्पेंडेड। यस, एक सेंटेंस है, ये बहुत मतलब। इंपॉर्टेंट है, इस हाँ। चीज को नोट करना है कि ऐसा भी नहीं है कि आप साल भर, क्योंकि ये चीज बताते नहीं कंटिन्यूसली। है लोग। ये जो डाइट वाले कराने वाले लोग कीटो पे ही लग लेते हैं पूरा का पूरा, लेकिन एट टाइम्स आपको उसको सस्पेंड भी करना होता है। 6 महीने के लिए सब लोग करते हैं, बट वो वही है कि उनको ज्यादा जानकारी नहीं होगा इसलिए करते हैं। ओके। मेरे ख्याल से कम इन्होंने बहुत लोगों पे टेस्ट किया होगा, तब जाके इतने सारे चीज निकले। खुद पे पहले टेस्ट करते हैं ये। ये वेट बंदा लॉस के लिए जो भी लोग, वेट लॉस के लिए जो लोग आते हैं, बहुत लोग कीटो ट्राई करके आते हैं, हम्म। एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, सस्टेनेबल नहीं है, दे वोंट बी एबल टू फॉलो इट लॉन्ग। हम्म। हम्म, तो ये वाला होगा। देखते नहीं चैप्टर नहीं, 9 में है। ये भी तो ओनली कीटो के बारे में बताया ना अभी तो आपको, और स्ट्रिक्टली बोला भी है कि सिर्फ कीटो को कंटिन्यूअसली फॉलो करना भी नहीं है। नहीं। हमें इसमें एक बैलेंस बनाना है एक्चुअली। ओवरऑल आपको जो वेट रिडक्शन में सस्टेनेबिलिटी आपको रेगुलर बना के रखने के लिए आपको अच्छा भी खाना है, सब कुछ बना के रखना है, तो देयर इज अ बैलेंस, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको।
ये बार बार वही तो बता रहे हैं कि चैप्टर 9 में जो मैं बता रहा हूँ, इट्स अ बैलेंस अबाउट हाउ हाउ थिंग्स आर। इसका साइंस इतना ही है, अपना बॉडी फैट को मिनिमल रखो, बॉडी सारी चीज करेगा। नहीं नहीं, वही है ना कि मतलब आप कीटो डाइट तो समझ गया सब कुछ है, बट मेरे हिसाब से ये है कि आप इतना कार्ब मतलब कीटो डाइट में रहो, लेस कार्ब खाओ, लेकिन कम से कम इतना इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कुछ कई सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाए। तो वो जो एक मिनिमम रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहे आपका, बराबर न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहे, इतना का आप सुख खाएं आप। एंड उसके साथ में फिर ये जो बाकी जितना भी ज्ञान मिला है अबाउट ऑटोफेजी एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सबको एक इनकलकेट करे हमारे अंदर में। या वो प्रोफेसर लैंगो जैसे कहा कि ठीक है भाई, वो भी बहुत अच्छा तरीका है कि नहीं भाई, 5 दिन रखा और उसके बाद में फिर दबा के खाओ, जो खाना है खाओ। राइट, तो योर योर टेस्ट बड्स आर ऑलवेज हैप्पी। सिर्फ 5 ही दिन नहीं खाना है ना, बाकी टाइम तो आप दबा के खा सकते हो। तो अलग अलग तरीका है। अब ये सब पता चलेगा जब ये पूरा खत्म होगा, तो वी कैन हैव आवर ओन एक सिस्टम जो हमें सूट ऐ- करता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 2 मील डे है, तो एक टाइम में कार्बोहाइड्रेट आफ्टरनून में खाया और लंच में, सॉरी डिनर में पूरा कीटोजेनिक डाइट खाया। ऐसा आई भी हो डोंट सकता है। आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, आई डोंट थिंक दैट विल, क्योंकि कीटो अडेप्ट पहले आपको होना पड़ेगा। नहीं, मैं कार्बोहाइड्रेट को कम करने की बात कर रहा हूँ, कीटोजेनिक डाइट में जाने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, बट उसमें कार्ब्स कम करने का, हाँ। नाइट का जो है प्योरली कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होगा। हम्म। वो भी हो सकता है, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं शायद। एक बैलेंस रखो कि हमारे बॉडी फैट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस वो एक बैलेंस में आना चाहिए बॉडी को। एंड एंड हैव गुड थिंग्स, दैट इज, इसमें कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स हो, बाकी सब बॉडी को मिल जाना चाहिए। दैट इज एक्चुअली व्हाट आवर बॉडी नीड्स। लेकिन आजकल का जो खाने में सिंपल कार्ब बहुत है, जो हमें बॉडी को, जो बॉडी जितना मैनेज कर सकता है उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। सो दैट नीड टू बी केप्ट इन ए बैलेंस। बाकी और बॉडी इज ए वंडरफुल मशीनरी, बाकी जो काम है बॉडी करेगा, उसका कैपेसिटी को एक्सीड जब करता है तब जाके प्रॉब्लम होता है। वन मोर क्वेश्चन। इसमें एक सेंटेंस है जहाँ पे लिखा है कि मोर सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑलिव ऑयल, avocados and certain nuts, less bad fats from cheese, butter and dairy products. हाँ, तो चीज, बटर एंड डायरी प्रोडक्ट्स बैड फैट है क्या? बैड फैट, सैचुरेटेड फैट क्यों क्यों बैड है करके उसको पहले भी बताया था ना। मोर अनसैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑलिव ऑयल, और ये जो चीज बटर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में और मीट में जो निकलता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट। वो नहीं लेना है, इसके बारे में कल भी बताया था। सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, अनसैचुरेटेड फैट्स लेना है हमें। वैसे तो वही इसका सैचुरेट ये, हाँ, क्या कह रहे थे? ने वही बोला ना, सैचुरेटेड फैट का ही नाम दिया हुआ है, चीज बटर। हाँ, वो नहीं लेना है। ये बताया था ना कि जो जो कीट, ये आपको याद होगा कि कल, बैड फैट पूछ रहा है। हाँ, नहीं सैचुरेटेड फैट है तो बैड है वो, मतलब इट्स नॉट, वैसे इसीलिए इधर में एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये इन्होंने इसको ब्रैकेट में दिया हुआ, राइट? तो डोंट टेक इट, ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इट्स नॉट इन द टोटल कंटेक्स्ट में नहीं आ रहा है, इन्होंने जस्ट एक इंफो दिया हुआ है कि ये बैड है, ठीक है, बट नॉट दैट बैड। अब वो कंटेक्स्ट में देंगे तो पूरी तरह बुरा हो जाएगा। ब्रैकेट में देने का मतलब यही है कि कोकोनट ऑयल में जो है दैट इज समझ के, सैचुरेटेड फैट बट इट इज गुड।
हाँ, किसमें? कोकोनट ऑयल जो है कोकोनट, दैट फैट, लेकिन बट इज गुड। क्योंकि वो उसका वो दूसरा वाला कहानी आ जाता है। एमसीडी, हाँ हाँ। एमसीडी। क्या क्या मिड चेन, कल हम परसों जो बात कर रहे थे। मीडियम चेन हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स। मीडियम मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, राइट, तो इसलिए वो अच्छा है, बट ये सब लॉन्ग चेन वाले हैं। right? इसमें अभी चीज ले लो, चीज में एक 100 ग्राम चीज में 18 ग्राम प्रोटीन है। बटर और बटर में 100 ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और घी में 100 ग्राम में 0 ग्राम प्रोटीन है, बाकी पूरा फैट है। Okay. सो ओनली चीज कंटेन्स प्रोटीन, बाकी में घी और कौन सा बटर में प्रोटीन है ही नहीं। बटर में है तो भी 1 ग्राम है, 1% फैट है, आई मीन 1% प्रोटीन है। आप बता रहे थे ना कि 20 ग्राम फैट मेंटेन करना करके, दैट वुड बी आइडियल। 20 ग्राम नहीं, सॉरी, मैं 20%, सॉरी, बीस परसेंटेज परसेंट अपना बॉडी, अपना बॉडी का बॉडी फैट। बॉडी फैट 20%। आई वाज जस्ट वंडरिंग, मतलब कल जैसे बताया था, कल हमने पढ़ा था ना कि 22% अगर बॉडी फैट है तो 1,35,000 का, मतलब आपका जो एडिपोज टिश्यू का जो रिजर्व है, दैट वुड बी 1,35,000। तो 20% भी कोई कम तो नहीं होगा, राइट? 20% से ज्यादा अगर चाहिए तो यू शुड हैव रियली एन एथलेटिक फिगर। हाँ, हाइट भी वैसे ही होना चाहिए फिर, हाँ? हाँ, मतलब हाइट, इतना इजी। नहीं मैं मैं, इतना मुश्किल से, मैं मैं जब मेरा 20% से नीचे तभी आया जब मैं 7 डेज कंटिन्यूअस फास्टिंग पे गया। my goodness, अदरवाइज इट इज 21, 22। हाँ, 7 डेज फास्टिंग किया तब जाके कुछ 18, 19 पे पहुंचा। ये अपना ओमरॉन बीसीए मशीन के हिसाब से मेल का अंडर 20 होना चाहिए। अंडर 20 होना चाहिए, वही। 20 हाँ, अपना जो साउथ इंडियन का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो 50 इंडियन। होना चाहिए। हाँ, मेरा तो अंडर 20 है मगर पेट निकला वो। फॉर फीमेल शुड बी 20 to 30। हाँ, 20 to डिपेंड्स 30। ऑन या बॉडी स्ट्रक्चर। बिजिश बिजिश वो विसरल ऑर्गन को सपोर्टिंग जो फैट है उसके हिसाब से है। इट्स नॉट एज पर बॉडी स्ट्रक्चर। जो ऑर्गन सपोर्ट फॉर फीमेल्स है वो ज्यादा चाहिए करके है। तो उसमें से मोटा मोटा चीजें निकालना होगा, नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज। ओके ना, ओमरॉन क्या बोलते एंड हैं, एज बॉडी टोटल फैट, बॉडी फैट पर्सन है ना, दैट इज। बिल्कुल, एंड उसमें मैं विसरल फैट इसलिए बताया क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। और ये भी है कि वो टोटल बॉडी फैट मेजर करता है, ऐसा नहीं है कि पेट में कितना है या अपने गर्दन में कितना है वो मेजर करता है। तो विसरल फैट कुछ लोगों का फिटनेस फैट भी मेजर करता है। मेरा विसरल फैट 5-6 है। स्टिल माय आई हैव ए गुड अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट नहीं है, थोड़ा बहुत पेट है। सो कुछ लोगों का आपने फेस देखा होगा, फेस पूरा बल्कि जो कथकली टाइप बना होगा, एंड उनका शायद पेट निकला भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। बट वो जो फेस में भी दिख रहा है इट्स फैट ओनली। बात ऐसे हो गया ना, किसी का शू साइज 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है। इट ऑल डिफर्स। तो ये, ये बस एक बैलेंस पकड़ के चलो, दैट इज व्हाट वी कैन डू। रेशियो रेशियो करेक्ट होना चाहिए। हाँ, ओके। ओके सर, ग्रेट। कल मिलते हैं फिर।